आपको याद होगा कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी जहां पर जम्मू यूनिवर्सिटी अब जो है जिन्ना को पढ़ाने वाली है। उसको लेकर अब देखिए बच्चों का रोष प्रकट, बच्चे जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और जम्मू यूनिवर्सिटी की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप सुनिए प्रदर्शन क्या किस नारे जो है वो लग रहे हैं। जी बोलिए सनक जी, क्या मुद्दा है? जो छात्र शक्ति जिंदाबाद। जिस प्रकार से एक पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का एक सिलेबस जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर हमारे सामने आता है, जिसके अंदर किस प्रकार से नेशंस इन इंडियन थॉट के नाम पर, किस प्रकार से माइनॉरिटीज एंड नेशन के नाम पर मोहम्मद अली जिन्ना को पढ़ाने का काम बोर्ड ऑफ स्टडीज और पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट करने का काम कर रहा है। इस डिपार्टमेंट का इतिहास रहा है कि पहले भी इस डिपार्टमेंट के अंदर नए विमर्शों को गढ़े जाने का काम किया जाता रहा है कि पहले भी भगत सिंह एक प्रकार के उग्रवादी थे और वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। इस प्रकार के नैरेटिव को गढ़ने का काम ये डिपार्टमेंट कर रहा था और आज भी किस प्रकार से जिन्ना को एक सॉफ्ट विलन, एक सेकुलरिज्म का लीडर के रूप में दिखाने का काम ये डिपार्टमेंट कर रहा है कि किस प्रकार से जिन्ना पहले तो सेकुलर थे, बाद में जाके उन्होंने दो देशों का निर्माण किया। ये कहीं ना कहीं ये नए विमर्श को करने का काम जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर करने का काम कर रहे हैं। इस विषय को लेकर हमारा सीधा और स्पष्ट मानना है कि बोर्ड ऑफ स्टडीज और पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट जिन्ना को पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस से बाहर निकालने का काम करे, अन्यथा इस विषय को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इस विषय को लेकर आंदोलन करने का काम करेगी। और इस विषय को लेकर सीधा सीधा मैं प्रश्न पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के एचओडी से पूछना चाहता हूं कि क्या आवश्यकता पड़ गई कि मिनोरिटीज और नेशन को पढ़ाने के लिए आपको जिन्ना की आवश्यकता पड़ रही है? सिर्फ सिलेबस आया है, कोई इसका टेक्स्ट जो है वो ये किताबें इसके सामने नहीं है, आप पहले ही प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं इनकी मंशा इस सिलेबस से ही स्पष्ट होती है कि किस प्रकार से इंडियन थॉट के नाम पर अब जिन्ना को पढ़ाना जा रहे हैं। मैं प्रश्न आपके माध्यम से इस डिपार्टमेंट से भी पूछना चाहता हूं कि जिन्ना कब से इंडियन हो गए? मैं ये प्रश्न आप सबसे भी पूछता हूं कि जिन्ना कब से भारतीय हो गए? जिसने भारत के टुकड़े किए, जिसने लाखों की लाशों के ऊपर पाकिस्तान को बनाने का काम किया, उसका महिमा मंडन ये डिपार्टमेंट करने का काम कर रहा है, उसे ग्लोरीफाई करने का काम ये डिपार्टमेंट कर रहा है, जिस विषय को लेकर हम कतई भी सहन नहीं करेंगे। और इस विषय को लेकर हम सीधी सीधी चेतावनी पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट और बोर्ड ऑफ स्टडीज को दे देना चाहते हैं कि अगर वो अभी भी इस सिलेबस को रिवाइज नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों के अंदर एक बड़ा उग्र आंदोलन जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर खड़ा करने का काम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद करेगी। जुलाई 2025 में जो इस सिलेबस के बारे में चर्चा हुई थी और तब क्यों नहीं ये आवाज उठी? देखिए तब तक इसको लेकर बोर्ड ऑफ स्टडीज के अंदर चर्चाएं चल रही थी, लेकिन अब ये पब्लिक डोमेन के अंदर आया है और ये 26, 27 और 28 3 वर्षों के अंतराल पर ये विषय जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ाने जाएंगे। और इस विषय को लेकर कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश के तहत नए विमर्शों को गढ़ा जा रहा है जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर कि नए नैरेटिव किस प्रकार से खड़े किए जा सकते हैं और जम्मू विश्वविद्यालय को जेएनयू की तर्ज पर ये एक नया जेएनयू जम्मू के अंदर खड़ा करने का काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी साजिश इस विषय के अंदर सामने, एक साजिश की बू इससे आती है। आप साजिश की बात कर रहे हैं तो इस साजिश में कौन लोग आपको जो है इसमें सम्मिलित नजर आते हैं? देखिए इसके अंदर जो बोर्ड ऑफ स्टडीज और पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की पूरी फैकल्टी इस विषय को लेकर सीधी सीधी जिम्मेदार है, जिन्होंने इस विषय को लेकर उसके सिलेबस के अंदर उसे ऐड करने का काम किया। हम सीधा सीधा उस बोर्ड ऑफ स्टडी से भी इस विषय को लेकर खंडन मांगते हैं कि क्या आवश्यकता पड़ गई कि मिनोरिटीज के नाम पर आपको जिन्ना को पढ़ाना जा रहा है? क्या अब्दुल गफ्फार खान मिनोरिटीज के लीडर नहीं थे? इनकी सीधी सीधी इनकी मानसिकता ही इस प्रकार से है कि ये नए जिन्ना की मानसिकता की नर्सरी जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर किस प्रकार से खड़े कर सकते हैं, इन विषयों को लेकर काम करने का काम ये करने का प्रयास कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी में जो है चांसलर होता है, पूरा जिम्मेवार होता है, क्या चांसलर के नाकतले ये सब कुछ हो रहा है क्या? बिल्कुल, ये सीधा सीधा मैं कहना चाहूंगा कि जो जम्मू विश्वविद्यालय के जो उच्च अधिकारी हैं उनके नाकों तले इस प्रकार से करने का काम ये कहीं ना कहीं बोर्ड ऑफ स्टडीज कर रही है। इस विषय को लेकर हम आज भी सीधी सीधी चेतावनी जम्मू विश्वविद्यालय के प्रशासन की करते हैं कि इस विषय को लेकर पुनर्विचार कर ले, अन्यथा विद्यार्थी इस विषय को लेकर एक उग्र प्रदर्शन को लेकर विवश हो जाएंगे। जून जुलाई में इसकी शुरू हो जानी है इसकी स्टडी, तो क्या उससे पहले क्या कुछ करने वाले? देखिए इस विषय को लेकर हम चरणबद्ध तरीके से इस विषय को लेकर आंदोलन को चलाने का काम हम पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इस विषय को लेकर करेंगे। क्या लगता है? तो देखिए अभी मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर जो है ये प्रदर्शन जो है जम्मू यूनिवर्सिटी में चल रहा है। आप देखिए बच्चे जो है विरोध कर रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि हमें ये बिल्कुल
जो है वो गवारा नहीं है कि ये जो मोहम्मद अली जिन्ना को पढ़ाएंगे। बोलिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, किस ओर सबसे जा रहे हैं? पहले मैं एक एक्ट आपके सामने करूंगा। देखिए, भारत के अंदर ऐसे लोगों को पढ़ाना एकेडमिक करिकुलम के अंदर सेंट्रल फिगर रख करके कहीं ना कहीं देश की इंटीग्रिटी के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। मैं सीधा सीधा बता दूं, अगर आप टाइटल का नाम दे रहे हैं मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, तो ऐसे कुत्तों को पढ़ाने की क्या आवश्यकता है? ऐसे लोग जिन्होंने भारत को दो विभाजन कर दिया, ऐसे लोगों को सेंट्रल फिगर में पढ़ना कहीं ना कहीं देश की इंटीग्रिटी के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। हमारा स्पष्ट यही मानना है पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट को और बीओएस के जो मेंबर है उनको सीधी चेतावनी, एक बार पुनर्विचार करें। अगर आपको मिनोरिटी एंड नेशन पढ़ाना है, ऐसे लोगों को पढ़ाए जो भारत के, जिन्होंने मिनोरिटी को रिप्रेजेंट किया। मैं सीधा सीधा अब्दुल गाफर खान, जिनको भारत के अंदर भारत रत्न से नवाजा गया, जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ऐसे लोगों को पढ़ाओ जिन्होंने सच में मिनोरिटी के लिए काम किया। तो देखिए, बच्चे कह रहे हैं कि जो जिन्ना के यार हैं वो देश के गद्दार हैं, और इसको लेकर प्रदर्शन जम्मू यूनिवर्सिटी में हुआ है। कल हमने सबसे पहले जेके मीडिया ने अब आपको तस्वीरें दिखाई थी और वो खबर हमने आपको बताई थी जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना को पढ़ाया जाना है, और उसको लेकर अब विवाद जो है और बढ़ता जा रहा है। अब आपको क्या लगता है? ये खबर लेकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। दिख रही जेके मीडिया, धन्यवाद, जय हिंद।